नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल धाइल इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि सीलिंग फैन में बेरिंग कैसे डालते हैं। ये हमारे पास एक सीलिंग फैन है जिसमें बहुत ज़्यादा नॉइस यानी आवाज़ आ रही थी और स्पीड भी स्लो हो गई थी, क्योंकि बेरिंग जब ख़राब हो जाता है तो स्पीड बहुत स्लो हो जाती है और बहुत ज़्यादा नॉइस यानी आवाज़ करता है। तो फटाफट से हम इसके खोल लेते हैं स्क्रू। और अब हम कनेक्टर में जो वायर लगे हैं जिनमें कैपेसिटर लगा हुआ होता है उसको भी अच्छे से खोल लेते हैं और ध्यान रखेंगे कि कौन सा वायर कहाँ पे लगा हुआ है। या तो आप मोबाइल से फ़ोटो खींच लें या कहीं कॉपी में लिख लें, ताकि जब दोबारा हम इसको बंद करके सेट करेंगे तो इसमें कोई गलती होने के चांस ना रहें। अब फटाफट कनेक्टर खोल लेते हैं और फिर हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी हम फटाफट से खोल लेते हैं। हाँ, खोलते वक्त भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अगर कहीं हमारी जो स्टेटर है उस पर कहीं लग गया तो हमारी जो वायरिंग है वो ख़राब हो जाएगी। यानी जो वायरिंग सीलिंग फ़ैन की जो वायरिंग है वो कहीं ख़राब हो गई तो फिर हमारा जो सीलिंग फ़ैन है वो ख़राब हो जाएगा। तो हमने ये बेरिंग बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी नॉइस नहीं आ रही है। तो हम अब दूसरा बेरिंग चेक करते हैं कि उसमें प्रॉब्लम है क्या। तो फटाफट से निकाल लेते हैं हम स्टेटर को, बॉडी से अलग कर लेते हैं। बॉडी से अलग करने के बाद में चेक करेंगे कि कौन से बेरिंग में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि नीचे वाला बेरिंग तो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं टॉप वाला बेरिंग में प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि जो ऊपर शाफ्ट है उसके अंदर जंग आया हुआ था। तो इससे स्पष्ट होता है कि इसमें 70% हमारा जो ऊपर वाला टॉप वाला बेरिंग है वही ख़राब है। ये देखिए दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा नॉइस आ रही है, तो हम इस बेरिंग को अभी चेंज करेंगे। ये 6202 का बेरिंग है। तो हम अब अच्छे से निकाल लेते हैं इसको हथौड़ी, और ये जो हमारे पास एक मेजरमेंट बनाया हुआ है, किल्ला है, उससे निकालेंगे। ये मैंने चेक किया तो ये बेरिंग बिल्कुल ख़राब है, डेड हो चुका है बेरिंग हमारा। तो अब हम नया बेरिंग लेते हैं 6202 का। इसमें 6202 और 6201 दो बेरिंग लगते हैं दोस्तों। ऊपर वाले में 6202 और जो नीचे होता है उसमें 6201। अब जो न्यू बेरिंग है उसकी सील हम हटा लेते हैं और उसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें जो नया बेरिंग आता है उसमें थोड़ा ग्रीस कम होता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा ज़्यादा लगा देते हैं ताकि ये थोड़ी लंबे टाइम तक भी हमारा जो बेरिंग है वो चलेगा। क्योंकि गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है दोस्तों, तो अभी पंखे, कूलर, मदानी, प्रेस ये सभी ज़्यादा ख़राब होते हैं। और पंखे और कूलर है जो इस सीज़न में ही चलते हैं, तो इसलिए इसमें अब धीरे धीरे मेंटेनेंस का काम शुरू हो जाता है। क्योंकि 4-6 महीने लोग पंखे वगैरह संभालते नहीं हैं, और जब चेक करते हैं उसमें कोई ना कोई इशू या कोई ना कोई ख़राबी मिली जाती है। जिस तरह से स्लो स्पीड हो गया, स्लो स्पीड अगर होती है तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि कैपेसिटर डालना पड़ता है। कैपेसिटर लगभग 3.15 MFD का लगता है सामान्य पंखों में, कुछ में 2.5 MFD का भी लगता है, लेकिन लगभग जो सामान्य आम तौर पे 3.15 MFD का कैपेसिटर ही लगता है। हमने इसमें जो फिल कर दिया है, और अब इसकी सील को वापस लगा लेते हैं। और सील लगाने के बाद में हम इसको कपड़े से अच्छे से पोंछ लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी डस्ट रह जाती है ना तो हमारा बेरिंग जल्दी ख़राब हो जाता है। क्योंकि ग्रीस के आसपास से जो है डस्ट वो जल्दी इकट्ठा होती है, और इकट्ठा होने के बाद में क्या है कि वो फिर हमारी शाफ्ट के पास से होते हुए सीधे बेरिंग में चले जाती है, जिससे क्या है कि हमारा बेरिंग ख़राब हो जाता है। हमें इसको अच्छे से मेजरमेंट करके अच्छे से बिठाएंगे दोस्तों। इसको लोहे की चोट नहीं मारनी है दोस्तों, इसमें कोई काठ का गुटका या फिर कोई ऐसी काठ की चीज़ रखनी है जिससे क्या है कि इस पे बेरिंग पे चोट ना लगे, और ये अच्छे से हमारी बॉडी के अंदर जो सीलिंग फैन की बॉडी है उसमें अच्छे से बैठ जाए। अच्छे से बैठ जाएगा तो फिर क्या है कि फिटिंग करने में परेशानी नहीं आती है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा घुमा के अच्छे से, क्योंकि जो हमारा ग्रीस है जो हमने थोड़ा और डाला था वो अच्छे से इसमें फैल जाए और अच्छे तरह से हमारा जो सीलिंग फैन है वो बढ़िया स्पीड में चल पाए दोस्तों। तो अब हम इसको नीचे वाले बेरिंग में भी हमने थोड़ा ग्रीस फील कर लिया था। ये क्या है कि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हमने फटाफट इसमें पहले ही लगा दिया था दोस्तों। तो अब ये लगाने के बाद में, और हम जो एक नीचे स्प्रिंग लगता है दोस्तों वो लगाना अनिवार्य है, क्योंकि वो नहीं लगाते हैं तो फिर क्या है कि हमारा जो रोटर और स्टेटर का जो मेजरमेंट है
वो सही नहीं रह पाता और हमारे जो सीलिंग फैन की स्पीड है वो अच्छे से इंक्रीज यानी सही नहीं चल पाती है। तो अब हम इसको फटाफट से कर लेते हैं फिक्स करके चेक करते हैं। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों कि इसमें लोहे की चोट नहीं मारनी है, वरना जो हमारी शाफ्ट है वो ख़राब हो जाती है और फिर उसके बाद में इसमें थोड़ी सी चलाने के बाद में फिर हमारा सीलिंग फैन है वो अच्छे से नहीं चल पाता। और जो रूटर और स्टेटर के बीच में जो बहुत ही मेजर यानी बहुत ही कम जो गैप होता है, वो फिर क्या है कि उसमें जो हमारा रूटर और स्टेटर है वो एक दूसरे के अटैच होते हैं और बहुत ज़्यादा हमारा जो सीलिंग फैन है हीट हो जाता है। और हीट होने के बाद में हमारी जो कॉइलें हैं वो जल जाती हैं, हमारा पूरा पंखा बेकार हो जाता है। इसलिए ये कार्य सावधानी से करें। और ये भी ध्यान रखें दोस्तों, लाइट का कार्य पूर्ण सावधानी से करें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि इसमें करंट का झटका भी लग सकता है दोस्तों। तो अभी हम इसको अच्छे से बैठा लेते हैं बेरिंग को और फटाफट से लगाते हैं स्क्रू ड्राइव से स्क्रू, और फिर हम इसको करेंगे टेस्टिंग। वो टेस्टिंग करके और आपको रिज़ल्ट आपके सामने होगा दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। हम आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो फटाफट से मैं लगा लेता हूँ स्क्रू ड्राइव से स्क्रू और फिर हम इसको करते हैं अच्छे से टाइट। और फिर हम चेक करते हैं कि कहीं हमारा जो सीलिंग फैन है वो बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए दोस्तों। अगर कहीं से कोई टच वच हो रहा है तो वो थोड़ा अपने सेट कर लेंगे दोस्तों। इसका भी थोड़ा तरीका होता है दोस्तों, मैं आपको ये देखिए इसे थोड़ा सा, हाँ ऐसे इसको करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ऊपर से भी थोड़ा इसको ठोक लेते हैं ताकि कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो वो बिल्कुल सही अच्छे से बैठ जाता है हमारा बेरिंग। तो फटाफट हम लगा लेते हैं इसमें कनेक्टर, और कनेक्टर लगा के हम करेंगे कनेक्शन, और कनेक्शन करके आपको चेक करके दिखाएंगे दोस्तों हमारा सीलिंग फैन अब कैसा चल रहा है। तो इसको मैं अच्छे से कस लेता हूँ। कसने के बाद में इसमें करेंगे कनेक्शन, और कनेक्शन करने के बाद में करेंगे चेक। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से कस दिया है, और मैंने इसमें यह भी ध्यान रखा था कि कौन सा वायर कहाँ लगेगा, ताकि इसमें जब हम इसके कनेक्शन करें तो प्रॉब्लम ना आए। और हमें क्या है कि जिस तरह से ये जो मेन वायर होता है इसको अगर हम दूसरी साइड या कैपेसिटर में लगा देते हैं तो उससे क्या है हमारी स्पीड है वो स्लो हो जाती है और हमारी जो सीलिंग फैन की वाइंडिंग है वो चल जाती है, जिससे हमारा नुकसान हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप सबसे पहले इसको जब खोलें तो इसको अच्छे से मेजरमेंट करके लिख लें ताकि प्रॉब्लम ना आए दोस्तों। ये देखिए हमने फटाफट से इसके कर दिए कनेक्शन। अब सबसे पहले हम करेंगे इसको सीरीज में चेक। सीरीज में चेक करने से ये फ़ायदा होता है दोस्तों, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें पता चल जाता है, और कहीं करंट वरंट आता है तो वो भी चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या है कि ये टच हो जाए बॉडी के, हमारा कोई वायर टच हो जाए या अंदर की जो हमारी कॉइल है वो टच हो जाए तो उसमें दिक्कत आ जाती है दोस्तों। इसलिए हम अच्छे से इसको पहले सीरीज में चेक करेंगे। सीरीज में चेक करने के बाद में फिर हम इसको, ये देखिए सीरीज में चेक कर रहे हैं और हमारा जो सीलिंग फैन है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, यानी कहीं पे भी कोई जाम वाला सिस्टम नहीं है, और हमारा बेरिंग बिल्कुल ओके हो गया है और हमारा सीलिंग फैन भी ओके हो गया है दोस्तों। ये देखिए हमने डायरेक्ट लगा दिया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास स्पीड चल रही है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।